हाय बच्चों, मैं आप लोग को VVI क्लास JR में स्वागत करता हूं। और आज हम विशेष करके इंटर के होम साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं और बच्चियों को उनके उत्तर को खोजने में मदद करते हैं। एक प्रश्न आता है, शिशु विकास क्या है? तो शिशु विकास यानी शिशुओं में विकास के यानी स्तर धीरे धीरे जब बढ़ता है उसी को हम शिशु विकास कहते हैं। शिशु विकास कई रूपों में वृद्धि करता है, कई रूपों में होता है। शिशु का विकास हम ये जानते हैं कि उसके शरीर यानी शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें हड्डी मांसपेशी का बढ़ना, बुद्धि का बढ़ना, ये सब जो है शिशु के विकास में आता है। और हम इसके अलावा जानते हैं कि विकास के कई स्तर हो सकता है। यानी बच्चों में एक डिफरेंट लाइन देखा जाता है कि सीखने का इच्छा, यानी बच्चों में ज़्यादातर होता है सीखने का इच्छा। सभी बच्चे जो है वो बिल्कुल एक नए तत्व को और एक नए हमारे परिवेश के वस्तुओं को जो है सीखने का जो है अपने आप में तालीम लाने का प्रयास करते हैं। यानी जो भी वस्तु है, जो हमारे सामने उपकरण चलता है या जो भी क्रियात्मक जो बड़े लोग करते हैं बच्चों के सामने, बच्चे देखकर उस तरह की क्रिया को करने के लिए इच्छुक हो जाता है और करने लगता है। और ज़्यादातर उसके मन में ये रहता है कि कोई उपकरण अगर चलता है, पंखा नाचता है तो क्यों नाचता है और वह उसको कैसे बना सकता है और नचा सकता है। स्विच को दाब देना, फिर नाचते हुए पंखा को स्विच दाब के रोक देना, या टीवी को चला देना फिर टीवी को रोक देना, या किसी भी बॉक्स को यानी जो साउंड वाला होता है उसको चला देना, सुनना फिर बंद कर देना। इस तरह के तालीम जो है बच्चों में धीरे धीरे आती है और वो सोचता है और हमेशा उसमें लगने के लिए प्रयास करता है और उसके इच्छा में आती है। और उसके बाद होता है अभ्यास का अवसर। यानी अभ्यास का अवसर क्या होता है? यानी बच्चों में अभ्यास का अवसर होना भी चाहिए, और यह अगर नहीं होता है तो बच्चों में विकास का स्तर जो है घट जाएगा। यानी बच्चों में प्रतिदिन खेलने का, बोलने का, चलने का और किसी नए चीज़ को सीखने का बच्चों को उसके माता पिता अभिभावक के द्वारा पढ़ाई लिखाई के बारे में समझाना, सिखाना, अक्षरों का ज्ञान देना, पढ़ाना, कोई कथा सुनाना या पौराणिक बातें सुनाना जिससे उसके जो है भावात्मक प्रवृत्तियां का विकास हो, ये सब करना चाहिए। ये भी उसके मन में आता है और उसको करने के लिए बच्चा जो है ऑटोमेटिक जो है वो इच्छुक होता है और करने लगता है। फिर भी हमारे जो अभिभावक होते हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए, और तभी जो है बच्चा में अभ्यास का अवसर आएगा। और अभ्यास का अवसर को जो है यानी कार्य के कुशलता पाने के लिए, किसी कार्य को सही तरीक़ा से कर लेने के लिए, जैसे वृद्ध और कोई युवा लोग करते हैं उस तरह से बच्चा भी कर लेता है। यदि बच्चा प्रयास अभ्यास करता है तो वो भी उस सही तरीक़ा से कर सकता है, और उसको करने के लिए हमें अवसर देना चाहिए, चाहे वो नाच डांस या गीत गायन हो या जो भी क्षेत्र में उसका कार्यशैली हो। हमें उसको समय हम जैसे देते हैं, बच्चा है वैसे जो है अपने क्रियात्मक प्रवृत्ति को विकास में वो लाता है। और हम दूसरे रूप में पढ़ सकते हैं ये भावात्मक विकास क्या है। तो भावात्मक विकास का मतलब होता है बच्चों में भावनाओं का जागृत होना और बच्चों में भावनाओं का विकास होना। यानी बच्चों में विकास होता है भावनाओं का, यानी बच्चे जो है बिल्कुल अपने माता पिता के स्वभाव को जानने लगते हैं और अपने माता पिता के अच्छाई बुराई के बारे में भी जानने लगते हैं। समाज में या दूसरे व्यक्ति के सामने अपने माता पिता के जो है बुराइयों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, अपने भाई बहन का सुनना पसंद नहीं करते हैं बुराइयों को, और अपने घर के बुराइयों को पसंद नहीं करते हैं जो है जो लोग दूसरा कोई बात करता है। यानी वो हमेशा अपने को बड़ाई और अपने माता पिता या जो भी अपने परिजन हैं उनके जो है हित में अपना जो है अपना सोच व्यक्त करते हैं। यही भावनाओं का जो है विकास होता है। यानी भावनाओं का विकास जो है धीरे धीरे यह जो है हमारे बच्चों के जो है कार्य और उसके जो है उम्र और उसके समय के अनुसार क्षमता पर टिका हुआ रहता है, जो अपने परिवार और परिजनों और जो है अपने बारे में, अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के बारे में सही तरीक़ा से तालीम लेना, जानना, और उसके बारे में समाज में क्या बोलना है, किसके सामने क्या करना है,
कौन से गलती बात को नहीं बोलना है या गलती नहीं करना है, इस तरह के जो है उनमें तालीम आ जाती है, उनमें जो है सोच व्यक्त हो जाता है। इसी को हम कहते हैं भावनाओं का विकास। और हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद से बच्चों में जब धीरे धीरे विकास होता है, यानी बच्चे जब 8 माह के हो जाते हैं, 8 माह से ऊपर जब हो जाते हैं, बच्चों में जो है एक भावनाओं, यानी 7 से 9 माह के ऊपर होने के बाद बच्चों में एक बबलिंग का भाषा आता है। बबलिंग का मतलब होता है दो ध्वनियों का एक साथ आना, यानी दो बच्चे जो है वो दो अक्षरों को एक में मिला के बोलते हैं, बबलिंग जिसको कहा जाता है। यानी जिसमें बच्चे जो है माँ माँ, ना ना, टाटा, का ये सब तरह के बातें जो है वो बोलते हैं, यानी यह बबलिंग होता है। यानी बच्चों में बोलने के शुरुआत यही होता है। यानी बच्चे जो है सबसे पहले सीधा सीधा बोलना सीखते हैं, यानी जो है हलंत और जो है बर्तनी इस सब का ज्ञान उनमें नहीं आता है। ताती और इस सब के प्रकार के जो है उनमें प्रवृत्तियां जागृत नहीं होती है। वो उम्र के अनुसार से, अभ्यास के अनुसार से, समय आने पर वो सीख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चे जो है उनके साउंड जो है वो बिल्कुल मामा, काका, नाना, चाचा इस तरह के जो है दो टूक ध्वनियों में जो है निकलता है। और हम उसके बाद से जानते हैं जो है बच्चे जो है बिल्कुल यानी यह अनुभव करना लगते हैं, यानी बच्चा जब रहते हैं तो वो उनको कोई भी व्यक्ति जो है वो थाम सकता है, खिला सकता है, उसको जो है अपने साथ में जो है कुछ मिठाई उठाई देकर जो है हंसा खिला सकता है। वो जो है किसी को माना नहीं करते हैं और उनमें जो है कमी नहीं आती है। लेकिन इसी के जो है दोबारा हम देखते हैं जब धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता जाता है, यानी 2 बरस, 1 2 3 बरस के हो जाते हैं, तो उनमें जो है ज्ञान आने लगती है और वो अपने परिजनों के प्रति उनको प्यार आने लगता है और अपने परिजनों को चिन्ह लेते हैं, पहचान लेते हैं और उनके प्रति जो है उनका हंसात्मक और उनका जो है एक फ्रीडम, जो स्वतंत्रता होती है वो अनुभव होने लगती है। और जब दूसरा कोई उनको थामता है, दूसरा कोई जब उनको प्यार दुलार देता है तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि उनको दूसरा कोई और अपना जो है पहचान में आने लगता है। बच्चे जब बच्चे रहते हैं तो उनको दूसरा किसी से जो है डर नहीं लगता है। जैसे उम्र बढ़ता है, सोच शक्ति आने लगती है, उनके अंदर डर आने लगता है। डर छोटी चुका बच्चे अवस्था में नहीं आता है, धीरे धीरे बड़े होने पर डर आने लगता है और अपने और दूसरों के जो है पराये होने का जो अनुभव उनको आने लगता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब वो 10 माह से ऊपर हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारे कार्य का और जो क्रियात्मक शैली का विकास होता है, यानी किसी भी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो जाना, यानी चलते चलते जो है बैठ जाना निमन से और बैठते बैठते खड़ा होने का प्रयास करना, किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो जाना, इस तरह के जो है विकास होने लगता है। फिर हम अगले वीडियो में हम अगले जो बच्चों को अगले विकास के बारे में हम जानेंगे, जो उसमें और विकास कैसे होती है। तब तक के लिए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।